Good morning, my dear students. As we all know about the Akbar, as we have already discussed in the last class, today we will discuss about his policies, Akbar's policies. What was the Akbar's policies? Akbar policies was written in the अकबरनामा. अकबरनामा उसकी लाइफ की एक स्टोरी थी जिसके उसके बारे में लिखा हुआ था, उसे अकबरनामा कहते थे. एंड द अकबरनामा वॉज रिटन बाय द अबुल फजल, राइट. अकबर्स नामा informs us about the अकबर्स रूल एंड हिज पॉलिसीज. अकबरनामा जो है उसकी रूल्स और पॉलिसीज के बारे में बताता था, जो हेल्प करता था उसे एम्पायर को चलाने में, उसको किंगडम को चलाने में. Here you have to know about that the Akbarnama was the historical account that is written by the Abul Fazl for the on the life of Akbar, राइट. अकबरनामा जो था वो अकबर की लाइफ पर लिखा गया था, जो अबुल फजल ने लिखा था. और ये अकबरनामा जो है वो 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया था. मीन्स अगर हम कहते हैं कि 3 बुक्स हमें अगर एक चैप्टर की है, दैट मीन्स कि वो 3 वॉल्यूम्स हैं एक ही सब्जेक्ट की. तो अकबरनामा जो था वो 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया था. फर्स्ट जो थी उसकी जो चाइल्डहुड के बारे में थी, उसके बारे में राइट की गई थी. बट द लास्ट वन इज कॉल्ड द आईने अकबरी, जो उसके अकाउंट के बारे, वो सभी अकाउंट के बारे में लिखा हुआ था, जो अकबर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था, हाउस होल्ड एंड द रिवेन्यूज मीन्स कर जो है कलेक्ट करता था, एंड आर्मीज, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था इन 3rd वॉल्यूम, राइट. नेक्स्ट, राजपूत पॉलिसीज. इसके बारे में क्या हम डिस्कस करेंगे कि राजपूत जो है वो हिंदू होते थे. तो हिंदुओं के लिए जो है अकबर ने क्या किया था, उनके रिलैक्सेशंस के लिए या फिर उन्हें भी सोसाइटी में जो है समाज में जो है अच्छा दर्जा देने के लिए उसने क्या किया था. फर्स्ट जो है अकबर वॉज अ कंपैशनेट एम्परर, राइट. एक काइंड एम्परर था. साथ ही साथ उसने जो है अकबर ने, अगर आपको पता हो तो अकबर ने जो है जोधा बाई जो थी उनसे मैरिज की थी. शी वॉज ऑल्सो ए राजपूत, वो भी एक राजपूत थी, हिंदू थी. एंड ही डिड नॉट, साथ ही साथ जिन पर भी वो मीन्स जिनके साथ वॉर करता था, बट ही डिड नॉट इंसल्ट देम, उनकी इंसल्ट नहीं करता था, ना ही उन्हें ह्यूमिलेट करता था, ना ही उन्हें दबाता था. ही ट्रीटेड देम विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, उन्हें हराने के बाद भी वो उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करता था. ही फाउंड दैट द राजपूत वॉरियर्स, उनको पता था अकबर को कि राजपूत जो होते हैं वो ग्रेट वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, ब्रेव होते हैं, लॉयल होते हैं. तो वो जिन राजपूत के साथ जो है मीन्स वॉर करता था उनकी टेरिटरीज पर, उन्हें ही उनके डिफीट करने के बाद भी, उन्हें हराने के बाद भी वो उनकी टेरिटरीज उन्हें दे देता था ताकि वो अपनी टेरिटरीज पर रूल कर सके. दीज रूलर्स हेल्प अकबर बाय कमांडिंग देयर आर्मीज, और यही जो अकबर के हेल्प करती थी, यही आर्मी जो उनकी हेल्प करती थी जब भी उसे नीड होती थी किसी वॉर के ड्यूरिंग, या अपनी वह सेना की टुकड़ी जो है उन्हें दे देते थे जो राजपूत से, वो अकबर की हेल्प करते थे वॉर में. अकबर गॉट इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत, मीन उन्होंने जो है मैट्रिमोनियल्स मीन्स जो उन्होंने मैरिज वगैरह की थी वो भी राजपूत फैमिली में की थी. 1562 में क्या था, अकबर ने जो है राजा भारमल जो थे, कहाँ के रूलर थे, अंबर के, उन्होंने भारमल की जो बेटी थी हरका बाई, उनसे जो है एल्डेस्ट डॉटर थी, उनके साथ जो है वो मैरिज की, जिससे उन्होंने अंबर की साइड से एक पावरफुल सपोर्ट मिलने लग गई, राइट. उनके राज्य से भी एक सपोर्ट मिलने लगी किसी भी वॉर को लड़ने में, या फिर एज ए सेफ्टी आप कह सकते हो कि वहां से वो कोई उन पर अटैक नहीं करता था. अकबर वॉज अ टॉलरेंट एंड द सेंसिटिव एम्परर हु अलाउड हिज हिंदू वाइफ, जो जोधाबाई थी, उनको भी उन्होंने अलाउ किया था एंजॉय कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम. वो अपने तरीके से अपना जो है रिलीजियस वे में अपना पाठ पूजा कर सकती थी. मीन्स अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू के तरीके से अपना पाठ पूजा करती थी, भगवान को मानती थी, या फिर मंदिर भी उन्होंने उनके लिए बनाया अपने ही किंगडम में, जहाँ तक कि वो एक मुगल थे, राइट. मैनी राजपूत्स वर
गिवन हाई पोस्ट इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ थर्ड आया कि राजपूत जो है उनको उन्होंने हाई लेवल पर हाई पोस्ट जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दी हुई थी, क्योंकि जो वो मानते थे कि जो राजपूत हैं वो बहुत लॉयल होते हैं, और साथ में ट्रस्ट वर्दी उन्हें पोस्ट दी गई थी कि उनसे अच्छी पोस्ट जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने दी हुई थी। राजा भगवान दास एंड द राजा मान सिंह वर हिज मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिसर्स। तो ये जो दोनों थे ये भी राजपूत थे, जिन्होंने उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे जो है उस पद पर बिठाया हुआ था। डिस्पाइट ऑल दीज पॉलिसीज सम राजपूत स्टेट्स लाइक रणथंभौर और जोधपुर रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर। इन सभी पॉलिसीज के होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्हें राजपूत को जो है वो स्पेस दिया हुआ था, उन्हें जगह दी हुई थी, उन्हें पोस्ट दी हुई थी, इनके होते हुए भी सारी पॉलिसीज के रणथंभौर और जोधपुर जो थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, डिड नॉट सपोर्ट द अकबर एंड दे रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर। इफ वी टॉक अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज, तो wisdom does not come to the education alone. This stands true in Akbar's case. Means अकबर जो हैं वो illiterate थे, मतलब educated नहीं थे, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो बुद्धिमत्ता है, जो विजडम है, वो सिर्फ एजुकेशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे who followed a wise and tolerant religious policies। और साथ ही साथ वो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रिलीजियस पॉलिसीज को फॉलो करते थे कि सभी जो है रिलीजियस के पीपल्स जो हैं वो इक्वल हैं, उन्हें इक्वल स्पेस दिया जाता था, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी। साथ ही साथ अपने ही पैलेसेस में वो दोनों के, हिंदू हों या फिर मुस्लिम हों, उन दोनों के फेस्टिवल मनाए जाते थे उनके ही हब में। हिज सेकुलर एटीट्यूड वॉज फॉलोड बाय द सब्जेक्ट्स टू। मतलब उनका जो था ये सब जो एटीट्यूड था, मतलब सभी धर्मों को उन्होंने समान दर्जा दिया हुआ था, ये आगे भी फॉलो होता रहा। हु डिड नॉट हार्बर फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, वो किसी के लिए भी अपने मन में कोई बुरी भावना नहीं रखते थे। अकबर ट्रीटेड पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ्स एंड ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी इक्वली। सभी क्लासेस के लोगों के लिए, सभी रिलीजियस के पीपल्स के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था, इक्वल समझते थे, समाज में उन्होंने इक्वल दर्जा दिया गया था। इन 5070 फतेहपुर सिकरी उन्होंने बनाया था, और ये फतेहपुर सिकरी उन्होंने किस लिए बनाया था, ताकि वो सभी धर्मों के लोगों को वहाँ पर जो है इक्वल बना सके और एक ऐसा लॉ चला सके कि सबके साथ जो है इक्वली बिहेव किया जाए, और सभी धर्मों को लोगों को फ्रीडम दी जाए कि वो अपने ही हिसाब से अपना धर्मों का पालन करें, अपने रिलीजियस को देखें। Akbar started discussions in religions with the ulemas, brahmanas and the Jesuits priests जो थे, who were ये जो थे ये रोमन्स थे, कैथोलिक्स एंड द ज़ोरोएस्ट्रियंस थे। मीन्स ये रोमन्स थे, ईसाई थे, पादरी थे, और इनका जो डिस्कशन होता था आपस में रिलीजियस मैटर्स पे जो डिस्कशन होता था, वो इबादत खाना एक हॉल था, वहाँ पर डिस्कशन किया जाता था, जो वर्शिप का एरिया था। डिस्कशंस एंड सेंटर्ड अराउंड इश्यूज इन्वॉल्विंग डिफरेंट रिलीजन। उनका जो डिस्कशन होता था वो किन टॉपिक्स पे होता था, रिलीजियंस और वेरियस सोशल कस्टम्स पे। ही कॉन्सिस्टेंटली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस। वो जो है क्या चाहते थे, वो समाज में जो है यूनिवर्सल पीस चाहते थे, इसीलिए बाद में उन्होंने जो है वो दीन इलाही एक धर्म चलाया था, ताकि सभी को इक्वली जो है वो रखा जा सके। इन 1562 में अकबर ने क्या किया था, पिलग्रिम टैक्स ऑन द बाथिंग एट द होली प्लेस। उन्होंने पिलग्रिम टैक्स जो है वो है अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। जो था किस चीज़ पर लगाया जाता था, होली प्लेसेस पर नहाने के लिए या फिर उन्हें यूज़ करने के लिए, वहाँ जाने के लिए लगाया जाता था। लाइक बनारस और प्रयाग पर जो लगाया गया उनको हटा दिया गया। 1564 में उन्होंने क्या किया, पोल टैक्स
और जजिया कर, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि उन्होंने जजिया कर लगा दिया था। ये जजिया कर किन पर लगाया जाता था? नॉन मुस्लिम जो पीपल्स थे उन पर लगाया जाता था। अकबर अबोलिश द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिजनर्स टू वॉर टू इस्लाम, और उन्होंने वो चीज़ भी हटा दी कि जो वॉर्स के प्रिजनर्स थे, जो वॉर में हार जाते थे, उनको इस्लाम में परिवर्तित करना, उन्होंने इस्लाम धर्म में जो है कन्वर्ट करना, उनको भी हटा दिया गया। अकबर सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल, सबके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, चाहे दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, बसंत पंचमी हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो हिंदुओं के धर्मों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते थे जितने ही अपने धर्म को देते थे। अकबर अलाउड बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, जगह जगह पे उन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए। ऑल्सो गेव ग्रांट भी दी टेम्पल्स बनवाने के लिए। अकबर गोट द होली बुक्स, साथ ही साथ कई होली बुक्स हैं, रामायण एंड महाभारत था, तो उनको उन्होंने हिंदी में भी ट्रांसलेट, हिंदू की जो बुक्स थी उनको उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में भी जो है ट्रांसलेट किया था। अकबर इनवाइटेड द प्रीस्ट ऑफ मेजर रिलीजन्स लाइक हिंदू पंडित्स हैं, जैन मुनीज हैं, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, क्रिस्ट मिशनरीज फॉर डिस्कशन। सबको, वो सभी धर्म के लोगों को जो है, पादरी हैं, इनको सबको बुलाता था डिस्कशन करने के लिए। अकबर वॉज ओपन माइंडेड थे एंड ऑलवेज रेडी टू टेक द बेस्ट फ्रॉम द रिलीजियंस, और चाहते थे कि सभी धर्म जो है वो इक्वल रहें और यूनिवर्सल पीस रहे, मतलब शांति रहे। वो बिलीव करते थे यूनिवर्सल पीस में। यहाँ यूनिवर्सल पीस की ही बात हो रही है। सुले कुल क्या था? एक यूनिवर्सल पीस था। जहांगीर ने इनके बारे में बताया है सुले कुल में कि उन्होंने कुछ वर्ड्स की हेल्प से बताया है कि सुले कुल क्या था। वो कहते थे कि एज द वाइड एक्सपेंशन ऑफ द in the wide expansions of the divine compassion there is a room for the all classes। वो कहते थे कि एक ऐसा होल था, ऐसा इबादत खाना था जहाँ वर्शिप का जो एरिया था, वहाँ पर सबकी दिव्य दृष्टि रखते हुए सबको, सभी क्लासेस के लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता था, उनसे जो है डिस्कशन किया जाता था, सबको जो है इक्वल समझा जाता था। सो हिज इम्पेरियल dominion, which all on all sides were limited only by the seas, there was room for the professors of opposite religions, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अपोजिट धर्म के ही क्यों ना हो, उनके बिलीव्स जो है, उनके विश्वास जो है, धर्म अलग हो, गुड हो, बैड हो, एंड द रोड ऑफ द इंटॉलरेंस वाज क्लोज्ड। मीन्स सुले कुल का मतलब उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल पीस जो है, शांति रहे, किस बेस पर रहती है ये, कि वो ऐसा धर्म बना दे, ऐसा एक लॉ बना दे जिसमें सभी धर्मों को अपने तरीके से चलने की फ्रीडम दी जाए। एक ऐसा होल बना दिया गया जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को जो है उन पर दिव्य दृष्टि दिखाई जाती थी, उनकी अच्छी बुरी बातों को सुना जाता था। सुनीज एंड द शाहीज मैट इन वन मॉस्क। इसमें क्या होता था? कोई भी धर्म है वो एक ही जगह पर आकर मिलते थे, क्रिश्चियंस हो चाहे एंड जूइज, इन वन चर्च टू प्रे। मतलब कोई भी जो है वो उनमें एक ही जगह पर खड़े होकर या तो वो वर्शिप का काम कर सकते थे या फिर वो पूजा कर सकते थे मॉस्कीज में, मस्जिदों में, चाहे वो चर्च में जा सकते थे अपनी प्रे करने के लिए। तो उनका लास्ट जो प्रिंसिपल था दैट वाज द यूनिवर्सल पीस। वो चाहते थे कि विश्व में शांति रहे। तौहीद ए इलाही क्या था? वो ऑल्सो कॉल्ड है दीन-ए इलाही, इसे दीन-ए इलाही भी कहा जाता था। आफ्टर लिसनिंग एंड द इंटरैक्टिंग विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अकबर ने जब लोगों से मिलना स्टार्ट किया या फिर लोगों के व्यूज़ लिए और उनके साथ इंटरेक्शंस किया, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अकबर कहता है कि सभी धर्मों के लोग जो हैं वो एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक ही मैसेज उनका है स्प्रेड करना, दैट इज़ पीस, रिस्पेक्ट एंड लव। अकबर फेल्ट दैट द कॉमन आइडल्स ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का जो है वो क्या उद्देश्य है? विश्व में शांति बनाए रखना, और इन सभी धर्मों के लोगों को हम कंबाइन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, टू फॉर्म अ न्यू रिलीजियस पाथ, एक नए धर्म की ओर, विच वुड बी सेकुलर विद अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा पूजा करने का जो है वो
राइट दिया जाए। 1582 में क्या हुआ, उन्होंने इसी को लेते हुए एक नए रिलीजन पाथ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज तौहीद इलाही, जिसे हमने अभी रीड किया है, दीन इलाही भी जिसे कहा जाता था, डिवाइन फेथ भी कहा जाता था। इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन, ये कोई नया धर्म नहीं था। आईने अकबरी रिटन बाय द अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी थी उसमें इसके बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो राइट की गई है। अकॉर्डिंग टू हिज राइटिंग्स, तौहीद इलाही was very simple religious path, right? Through though तौहीद इलाही अकबर इंट्रोड्यूस, तौहीद इलाही जो है उसमें क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये रिलीजियस से, धर्म से रिलेटेड था कि सिंपल रिलीजियस पाथ था, मीन्स सभी धर्मों के लोग जो हैं एक ही धर्म को फॉलो करें, क्योंकि सभी धर्म जो हैं वो एक ही प्रिंसिपल है, उनका एक ही मैसेज है, वो है पीस, शांति, रिस्पेक्ट एंड लव, राइट। देन तौहीद इलाही जो थे वो कहता था कि एक ही ऐसा क्षेत्र बना दिया जाए, एक ही ऐसा धर्म बना दिया जाए जिसमें सभी धर्मों के लोग इकट्ठी पूजा करें और उनका कोई अलग अलग धर्म ना हो। तो डिस्करेज किया कई लोगों ने उसका। तौहीद इलाही का मतलब था यूनिवर्सल पीस करना, यानी फिर उसको उसका अगेंस्ट रखना किलिंग ऑफ एनिमल्स। ही डिस्करेज द किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड द कस्टम ऑफ सतीज। दोनों का ही वो विरोध करता था, चाहे वो जानवरों को माना हो या फिर सती जो था, सती जो होती थी, इस लेडीज जो हैं वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जो है सती हो जाती थी। यूनिवर्सल पीस ऑफ दिस रिलीजियस पाथ वाज दैट वर नो प्रीस्ट्स, जिसमें ऐसा रिलीजियस पाथ बनाना चाहता था जिसमें ना तो कोई प्रिस्ट हो, ना कोई प्लेस हो वर्शिप के लिए, ना ही उनके कोई रिचुअल्स हो, मतलब कोई भी रीति रिवाज ना हो। अकबर डिक्लेयर himself as the spiritual guide of this subject. This order was aimed at the achieving peace. उसका क्या उद्देश्य था, शांति फैलाना, टॉलरेंस एंड यूनिटी इन अ कंट्री, समाज में क्या है, देश में क्या है, यूनिटी बनाए रखना, और फिर डाइवर्स, इस बड़े विशाल डाइवर्स रिलीजन्स जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं उनमें यूनिटी बनाए रखना ही उसका उद्देश्य था। दीन इलाही डिड नॉट बिकम पॉपुलर, उसकी जो ये दीन इलाही थी ये पॉपुलर नहीं हुई थी। वेरी फ्यू पीपल जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था इन्हें, जिसमें बीरबल जो थे हिंदू, उन्होंने उन्हें ज्वाइन किया था, उन्हें वो एक्सेप्ट करते थे। बट राजा मान सिंह जो थे डिड नॉट एक्सेप्ट इन, उन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट नहीं किया। बट अकबर नेवर फोर्स्ड एनीवन, पर उसने कभी भी, अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया कि वो दीन इलाही को जो है वो फॉलो करे, उसे माने। अकबर की डेथ जो हुई वो कब हुई, वो 1605 में हुई थी, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, सीरियसली इल हो गए थे, एंड डाइड एट द एज ऑफ 63 में उनकी डेथ हो गई थी। उनके आइडियाज़ को आगे फिर जहांगीर ने फॉलो किया था, जहांगीर जो थे उनके सन थे, राइट। नेक्स्ट Mughal emperor we will discuss in the next class. Till then, thank you students.